हो गया। देखेंगे पीछे आप लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, 2 नंबर में 2 नंबर था 3 नंबर था प्रोनाउन का चैप्टर 3, यानी हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हम पीछे वाले वीडियो में समझा भी चुके हैं और आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद इसके बारे में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे वर्क करता है, अपने बाद किसको बुलाता है। क्लियर है ना? ये सब हो चुका था, लेकिन अब यहां से हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूजेज, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहां पे कैसे किया जाता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन आ रहा था? एग्जाम्पल में आइदर, नाइदर, एनीवन, नॉन, ईच, और एक कौन था भाई? एवरीवन। ये टोटल के टोटल क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहां से हम फर्स्ट में हेडिंग देंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमको? आइदर। और उस दिन भी समझा चुके थे आपको कि आइदर का प्रयोग कब करते हैं। क्लियर है ना? तो आइदर क्या बोलता है कि 2 आदमी में से, यानी 2 में से कितना चाहिए आइदर को? 1 चाहिए। क्लियर है ना? तो आइदर का प्रयोग 2 में से किसी एक को दिखाने के लिए करेंगे, 2 में से किसी एक को दर्शाने के लिए करेंगे। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैंने पप्पू और मोटू 2 आदमी को बुलाया और दोनों में से किसी एक को दिल्ली भेज दिया, क्या लगेगा? आइदर। मैंने सोहन और मोहन को बुलाया, दोनों में से किसी एक को पीट दिया या ठोक दिया, कितना को ठोका? 2 में से, क्या लगेगा भाई? तो नोट करेंगे इसको, लिखिए जल्दी से। इसका प्रयोग 2 में से किसी एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। कौन है पीछे? थोड़ा खोल दीजिए तो गेट। एग्जाम्पल, anyone of the 2 boys यहां ध्यान देंगे, रुक जाइए सबको। क्वेश्चन लिखा गया है, एनी वन ऑफ द 2 बॉयज आर गोइंग। क्लियर है ना? यहां पे बोला गया कि 2 लड़कों में से कोई एक लड़का क्या कर रहा है? जा रहा है। तो चर्चा मेरी कितनी की हो रही है भाई? 2 की। और 2 में से कितना जा रहा है? 1 जा रहा है। जब 2 में से 1 जा रहा है तो एनी वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आइदर होगा। जब 2 में से 1 का बात कर रहे हैं, 2 में से कोई एक ही लड़का जा रहा है, तो कितना लड़का जा रहा है? 1 गो कि 2 गो? 1 गो जा रहा है। तो 1 गो जा रहा है तो सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? सिंगुलर हुआ। तो इज लेगा कि आर लेगा? एज लेगा। लेकिन यहां पे क्या लगा दिया गया? आर लगा दिया गया। ए भी गलत कर दिया गया और ए भी गलत कर दिया गया। समझ में आ गया होगा? तो इसलिए ये क्या हो गया? सेंटेंस गलत है। सही क्या होता? आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज क्या ब्रो? गोइंग। समझ में आ चुका होगा? और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग यहां पे नाइदर। नाइदर का जो प्रयोग किसके लिए करेंगे? जब ये प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है ना? तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2 व्यक्ति को बुलाया, एक पप्पू को बुलाया और एक मोटू को बुलाया।
क्लियर ना, कि चल भाई आओ सब तुम लोगों को आज मटन और चावल खिलाते हैं। दोनों के दोनों आया, कितना याद आया? 2। एक मोटू आया, पप्पू को हटाइए, मोटू और पतलू, 2 आदमी आए। दोनों को हम चावल और मटन खिलाने के लिए बुलाए, और बुलाने के बाद ना मोटू को खिलाए ना पतलू को खिलाए, ना मोटू खाया ना पतलू खाया। कितना आदमी आया? 2 में से कोई खाया? क्या लगाएंगे? तो 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं, आज 2 में से को खिलाते तो समझ चुके ना। तो नोट करेंगे इसको, इसका प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, none of the 2 girls love me। रुक जाएंगे सब कोई और बोर्ड पर ध्यान देंगे, सबको ध्यान दिया जाएगा। नॉन ऑफ द 2 गर्ल्स, कितनी लड़की की चर्चा हो रही है? 2 लड़की की चर्चा हो रही है। क्लियर है ना? जब 2 लड़की की चर्चा हो रही है, 2 यहाँ नॉन लगा हुआ है, तो 2 लड़कियों में से कोई नहीं, तो 2 लड़कियों में से कोई नहीं, तो यहां पे नॉन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जब 2 लड़की में से कोनो लड़की मुझे क्या नहीं करती? प्यार नहीं करती, तो 2 लड़की में से कोई लड़की ना मोटकी ना पतर की कोनो नहीं कर रही है, तो जब कोनो है ये नहीं है तो वो सिंगलर हुआ कि प्लुरल हुआ? सिंगलर है ना हुआ। तो बतलाइए और की कहीं गलती किया गया है? लव नहीं, क्या होना चाहिए? लव्स होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो क्या होता है ब्रो? सिंगलर होता है। लेकिन ये लेकर आ गया है V1, है ना भाई? तो 2 में से कौनो नहीं, नाइदर होगा ना, तो क्या लगा दिया है? नॉन। तो सही किया कि गलत किया? गलत किया। यहाँ लव भी लगा दिया, गलत कर दिया ना। तो सही क्या होगा ब्रो? नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स लव की लव्स मी। इसका हिंदी क्या हो गया? यानी 2 लड़कियों में से कोई लड़की नहीं, यानी 2 लड़कियों में से कोई नहीं मुझे प्यार करती, यानी 2 लड़की में से कोई लड़की मुझे प्यार नहीं करती है। समझ में आ गया? तो ये सेंटेंस मेरा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ऊपर वाला सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसको आप नोट कर लें। एनीवन का प्रयोग हम कब करेंगे? ध्यान देना है। मैंने 2 को बुलाया और 1 को खिलाया। आइदर मैंने 2 को बुलाया ना किसी को नहीं खिलाया, तो नाइदर। और उस कंडीशन के बाद मैंने सबको बुलाया, सबको में 2 नहीं 2 से अधिक, और उसमें से सबको नहीं खिलाया, 1 को खिलाया, तो क्या लगेगा? तो 2 से अधिक में से कोई एक, एनीवन लगेगा। जैसे याद कीजिए पीछे वाले क्लास में सबको लेकर गया था मछली मारने के लिए सागर पोखरा बेतिया में, और वहां पे मछली मार रहे थे। 2 से अधिक आदमी गया था मछली मारने के लिए, है ना? लेकिन मछली कितना को मिली थी? 1 ही को मिली थी, तो क्या लगेगा भाई? एनीवन। तो 2 से अधिक में से कोई एक लगेगा एनीवन। नोट कर लिया जाए। इसका प्रयोग 2 से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द
5 गर्ल्स लाइक यू। देखिएगा ब्रो, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बोला गया आइदर ऑफ द 5 गर्ल्स लाइक यू। चर्चा कितनी लड़की की हो रही है? 5 लड़की में से कौन लड़की आपको पसंद करती है? एक लड़की पसंद करती है। तो यहां बोला गया 5 लड़कियों में से एक लड़की तुम्हें पसंद करती है। सेंटेंस तो अर्थ दे रहा है, लेकिन ग्रामर बोल रहा है कि जब 5 लड़की के चर्चा कर तरह और में से एगो दर्शाव तरह तो आइदर मत लगाओ। आइदर लगैला के बाद विस्फोट हो जाए, इसलिए आइदर का प्रयोग करना सही कि गलत? आइदर 2 के लिए आएगा। फिर देखेंगे जब 5 लड़कियां में से कौन लड़की आपको पसंद करती है? एगो करती है। जब एगो करती है तो भैया क्या होगा? सिंगुलर होगा ना, तो लाइक होगा कि लाइक्स होगा? लाइक्स होगा। तो यहां भी गलती कर दिया गया ना, तो क्या होना चाहिए? लाइक्स होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? एनीवन होना चाहिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एनीवन ऑफ द 5 गर्ल्स लाइक्स यू। सही, ऊपर वाला गलत। समझ में आया? तो इसको नोट कर लें। नॉन ध्यान देंगे, लिखना नहीं किसी को, समझेंगे। मैंने यहां पे 2 को बुलाया कि 2 से अधिक को बुलाया, और खाना किसी को नहीं खिलाया। छोटू मोटू पतलू छोटू मोटू जो भी है, यानी ए आया बी आया सी आया डी आया, खाना किसी को मिला? नहीं मिला। तो चर्चा कितनी की हो रही है? 2 की 2 से अधिक। 2 से अधिक में से किसी को दर्शा रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, क्या लगेगा? नॉन लगेगा। आप लोग पहले पढ़े होंगे तो पता होगा ना, क्योंकि एग्जाम देने मतलब देते भी हैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है। तो होता है क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया और यहां पे 4 ऑप्शन, डी में भी ऑप्शन डाल देता है और ई में लगा देता है नॉन ऑफ दिस। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर यहां पे नॉन ही क्यों लगाया? क्योंकि चर्चा क्या बोला गया? 2 नहीं 2 से, यानी एगो ऑप्शन ई एगो ई एगो ई एगो ई। कोगो ऑप्शन बा? 2 गो 3 गो और ई 4 में से कोनो ना, तो का लगल बा? नॉन। अगर ये 2 गो रही तो का लगित? नाइदर। का लगित? नाइदर। लेकिन 2 से अधिक है तो क्या लगा है? तो 2 नॉन का प्रयोग कब करेंगे? तो 2 से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए करेंगे। यानी सबको ही गया था मछली मारने, मछली किसी को नहीं मिली थी, क्या लगा था? नॉन लगा था ना भाई, नॉन लगा था, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग 2 से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, नॉन ऑफ द 10 students was absent। रुक जाएंगे सब कोई। क्या बोला गया बाबू? 10 छात्रों में से कोई छात्र नहीं, यानी 10 छात्र में से कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं था। तो 10 में से कौनो नहीं। तो 2 की चर्चा की, 2 से अधिक की चर्चा, उसमें से कितना को दर्शा रहे हैं? किसी को नहीं। तो बताइए नॉन कितना के लिए आया? 2 से अधिक के लिए। सही है नॉन। फिर ये सिंगुलर भी है तो आज भी लगा हुआ है। तो रिटन सेंटेंस जो है वो सही है कि गलत है? सही दिख रहा है ना, कहीं गलत नहीं ना दिख रहा? तो नहीं दिख रहा है तो इसको लॉक किया जाए और नोट कर लिया जाए। ईच, ईच का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक।
ईच का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। ध्यान देंगे, मैंने दो को बुलाया, एक आया मोटू और एक आया पतलू। क्लियर है ना? तो मोटू और पतलू मन्नू इंग्लिश क्लासेस में आए और आने के बाद मोटू भी गीत गाया, पतलू भी गीत गाया, यानी दोनों में से प्रत्येक ने गाया कि नहीं गाया? गाया। तो मैंने गिफ्ट जब वो लोग जा रहा था तो उस समय मैंने इनाम मोटू को भी दिया, पतलू को भी दिया। क्लियर है ना? चर्चा कितनी की हुई? दो की हुई। दो में से प्रत्येक को दर्शाए कि नहीं? दर्शाए ना। यानी दो आदमी गया किनके शादी में? राजन जी के शादी में। कौन कौन? मोटू और पतलू, है ना? राजन जी देखते रह गए और वहां से एक क्या पटाखा लेकर मोटू भी भागता है और एक पटाखा लेकर पतलू भी भागता है। पटाखा समझते हैं ना? हाँ, वे अनारकली, है ना जी? तो एक पटाखा लेकर मोटू भी चला, एक पटाखा कौन लेकर चला भाई? और एक पटाखा पतलू। तो क्या लगेगा? इच लगेगा ना। आई दोनों में से कौन एक पटाखा लेकर गया रहा था? तो इधर दोनों में से कौन नहीं ले गया रहा था? दो में से कौन? दोनों में से प्रत्येक लेकर गया, ये भी पटाखा, ये भी पटाखा। इच लगेगा ना। तो दो में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो नोट किया जाए। पीछे वाले भी वीडियो में पूरे इसको विधिवत ढंग से समझाया गया, वहां भी आप देख सकते हैं। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। लिखेंगे इसका प्रयोग दो में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए किया जाता है। Each of the two boys sing a song। नोट देखेंगे बोर्ड पे बाबू, क्या बोला गया है? यानी each of the, मत बोलिए, each of the two boys sing a song। मैंने चर्चा कितनी लड़कों की? दो लड़कों की चर्चा की। दो लड़कों में से प्रत्येक ने क्या किया? गीत गाया। यानी प्रत्येक ने क्या करता है? गीत गाता है। तो चर्चा दो हुआ है, दो में से प्रत्येक ने गीत गाता है। तो एक एक कर गाएगा कि दोनों एक ही बार गाएगा? एक एक कर गाएगा ना भाई, एक एक कर गाएगा। तो दो में से प्रत्येक, तो प्रत्येक में एगो की दूगो? एगो। तो एगो हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? तो सिंगुलर जब हुआ तो इसका ब्याह सिंगुलर से होना चाहिए। अब लड़का 1 सिलेंडर और लड़की 10 सिलेंडर होगा, और लड़का होगा क्या 10 सिलेंडर, लड़की खोज दीजिए 1 सिलेंडर, तभी तो काम दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों को बराबरी में चलना है ना। तो लड़का भी होना चाहिए 1 सिलेंडर, तो लड़की भी, दोनों को बराबरी में होना चाहिए ना। समझ में आ गया ना? तो भैया यहाँ सिंग होगा नहीं, क्या होगा? हो सिंग्स हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ईच ऑफ द टू बॉयज सिंग्स अ सॉन्ग। यानी दो लड़कों में से प्रत्येक एक गीत गाते हैं। नोट कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तरह के एवरीवन का भी अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन दो में से प्रत्येक नहीं, दो में से प्रत्येक के लिए ईच। अब बतलाइए, फिर राजन जी का शादी कराने चल रहा है, उसमें पहुंचा मोटू, उसमें पहुंचा पतलू, उसमें पहुंचा छोटू, है ना जी? तो मोटू पट्टू छतरू, मोटू पतलू और छोटू। तो दो आदमी के दो से अधिक, दो से अधिक। तो दो से अधिक में से क्या होता है? पटाखा एगो मोटू भी लेके उड़ा,
एगो पतलू भी लेके उड़ा और एक छोटू भी। तो दो में से दो है कि दो से अधिक है? दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाना होगा। तो क्या लगेगा भाई? एवरी। ध्यान देंगे अगला। जैसे आप लोग कितने आदमी, दो है कि दो से अधिक है? सबको मैंने बुला लिया और प्रत्येक को ले जाकर प्रकाश जी में मीट और चावल खिलाया। तो क्या लगेगा? ईच की एवरीवन। समझ में आ गया होगा तो नोट कर ले जा। क्या हुआ? का लारचू होता? लिखो। इसका प्रयोग दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल इज हियर। Each of the eight boy wrote a letter। ध्यान देंगे ब्रो। Each of the eight boy wrote a letter। कहां गलती कर दिया? देख भाई, चर्चा कितनी लड़के की हो रही है? तो बॉय होगा कि बॉयज होगा? तो जब दो से अधिक है तो ईच होगा कि एवरीवन होगा? और वहां पे भेटू लगा तो भेटू के लिए कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। एवरीवन ऑफ द 8 बॉयज रोट अ लेटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से चलेंगे। हेलो। और जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दे भी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए।